बजट में आप लोग क्या कुछ चाहते, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है एक आम आदमी के? तो टैक्स भर रहे हैं, टैक्स और जीएसटी, इस पे जो है अगर गवर्नमेंट रियायत कर, जो अंधा है वो रेवड़िया जब बांटता है तो बार बार अपने आदमी को ही देता है, दूसरों को नहीं देता है। महंगाई है, महंगाई कम होनी चाहिए। आदमी अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है, टैक्सेशन इतना है, ऊपर से जीएसटी टैक्स, इतनी सारी चीजें हैं कि आदमी के पास कुछ बचना ही नहीं। जनता की कुछ आवाज सुनना चाहती है सरकार, तो यही कि बजट में खाने पीने की सबसे पहले सस्ती करे और ट्रांसपोर्ट सस्ता करे। तो आपको लगता है निर्मला सीतारमण इस पे काम करेगी? हाँ, वो टैक्स लगा दे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। देखिए, 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और अगर मैं दिल्ली की बात कर लूं तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और राजनीति का माहौल हर तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बजट पेश होने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 तारीख को बजट पेश करने वाली है। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि इस बजट को लेकर लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है। पेश होने वाला है, एज एन यूथ आप क्या चाहते हो कि बजट में आपके लिए क्या कुछ खास? PS5 का जो रेट है PlayStation 5 के वो कम हो जाएगा, बंदे करवाने देख लेंगे। अरे कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। मैं चाहता हूँ PlayStation जो हमारी गेम्स हैं उसमें बहुत प्राइस कम है, अभी बहुत कॉस्टली है। बहुत कॉस्टली है? हाँ जी। इसके अलावा और क्या कुछ चाहते हो एज एन यूथ? तू बता क्या चाहता है? सेम एज मी। ओके, हाँ जी। तो आपको लगता है निर्मला सीतारमण इस पे काम करेगी? हाँ, वो टैक्स लगा देगी। टैक्स लगा देगी। 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और एज एन दिल्ली वासी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ चाहते हैं आप वित्त मंत्री से? एक कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ियां फिर अपने को दे। इसका अर्थ है कि जो अंधा है वो रेवड़िया जब बांटता है तो बार बार अपने आदमी को ही देता है, दूसरों को नहीं देता है। अब आप ये देखिए कि चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस वक्त इसने क्या किया, अमूल का दूध 5 रुपए लीटर बढ़ा दिया। तो किसको फायदा हुआ? जनता को तो फायदा नहीं हुआ ना। बच्चों के दूध मुंह से खींचा और वो माँ बाप को कितना दुख होता है जिसके पास नहीं है वो। मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, कम से कम बड़े बड़े अमीरों को, कोठियों वालों को लगाओ। दूध मुँह बच्चों का दूध क्यों खाते हो आप? आपने दूध पिया नहीं, चाय में क्या दूध नहीं डालते थे आप? कभी सोचो आप, चाय में तो आप दूध डालते थे। चाय कौन पीता है? गरीब आदमी। अमीर आदमी क्या खाता? मक्खन, मलाई, क्रीम वगैरह, रसगुल्ले वगैरह, तो अमरती वगैरह। तो भाई आप गरीब आदमी थे और गरीब रहोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं तो जनता फिर आपको 2 गंदे पे फिर लाएगी। अच्छा, दिल्ली में चुनाव है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं? मैंने जवाब दिया तो है बेटे, आपको नहीं सुना आपने? दिल्ली में जिसने जीतना है वो बड़े दमखम से जीतेगा। मैं आपको ये वादा करता हूं, 3 बार नहीं 4 बार हो जाएगा। 4 बार हो जाएगा? अच्छा, जो वो यमुना को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? किसी राज्य पे इतना बड़ा इल्जाम लगाना कितना सही है आपकी नजरों में? मेरे घर में आओगे तो मैं वहां आपको टूटी चला के दिखाऊंगा। बिल्कुल गंदे नाले, सीवर का पानी है उसमें, फिर भी मैं उसी को दे रहा हूं क्योंकि मोदी ने वही रेवड़ियां जो केजरीवाल बांट रहा है, मोदी ने उसी को बांटना शुरू कर दिया। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या रह गया भाई? कोई फर्क रह गया? उसने रेवड़ियों को अपना दिया ना, जिसको वो गंदा कह रहा था, झूठा कह रहा था, उसी को उसने अपना लिया। तो फिर फर्क क्या रह गया? केजरीवाल और मोदी में दोनों नाले पे डाला है, एक दूसरे को मारते रहेंगे, काटते रहेंगे, चलती रही गाड़ी। ये एक राजनीतिक है, समझ गए? यहाँ तो लड़ रहे, अंदर बैठ के इकट्ठे चाय पियेंगे। पेश होने वाला है और बजट में आप लोग क्या कुछ चाहते, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है एक आम आदमी के? देखिए, आम आदमी के लिए तो जो शिक्षा और रोजगार और जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से करके पैसा कमाया है और जो टैक्स भर रहे हैं, टैक्स और जीएसटी, इस पे जो है अगर गवर्नमेंट रियायत करे या जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए खाने पीने या अन्य चीज़ों की वस्तुएं हैं जिन पर की जीएसटी लगी हुई है, जिससे कि दाम बढ़े हुए हैं, उन्हें कुछ कम करना चाहिए। और जो है टैक्स जो मिडिल क्लास वाले या जो कम सैलरी वाले एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी टैक्स का थोड़ा सा प्रावधान ऐसा हो कि वो अपना काम चला सकें। और जैसे लोगों के पास में घर नहीं है, वाहन नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें हैं तो उन्हें थोड़ी सी रियायत मिलेगी जिससे वो भी जो है
अपना बेहतर जीवन जी सकें। चुनाव है दिल्ली में, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैं मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मैं जनसंघी और भाजपा का हूँ, तो मैं अब इस पे तो मैं चाहूँगा कि भाजपा की ये सरकार बने। बाकी अब देखिए जनता का क्या रुख अच्छा, होता है। 10 साल में केजरीवाल ने क्या कुछ किया है, कुछ फायदा हुआ है आप लोगों का? देखिए 10 साल में जो जितना उन्होंने हाइप किया है या जितना उन्होंने प्रचार किया है, मुझे लगता है कि उतना काम तो नहीं हुआ है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक को लेके और चीज़ों को लेके वो उतना तो नहीं हुआ है। शिक्षा का भी इतना प्रचार करते हैं, शिक्षा भी उतने मतलब स्तर का सुधार नहीं हुआ है। या और जी जो दिल्ली का सबसे बड़ा है प्रदूषण पे कंट्रोल ना करना, जैसे एक दूसरे पे आरोप डालना कि भाई केंद्र नहीं करने दे रही है, ये नहीं करने दे रही है, या अभी ताज़ा मामला जो जमुना का कह रहे हैं। तो 10 साल अगर आपके पास बिल पावर हो तो बहुत समय होता है, और लोगों ने करके भी अन्य राज्यों में दिखाया। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं कर सकते हैं। और दूसरे पे डालना कि केंद्र सरकार या एलजी हमें नहीं करने दे रही है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और वो मतलब वेल एजुकेटेड है और उनके पास में शक्ति है, अगर करना चाहते तो 10 साल बहुत होता है इन सब चीज़ों के तो लिए। आपको लगता है कि भाजपा की अगर सरकार बनेगी तो यहाँ पे पॉल्यूशन जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर नियंत्रण आ जाएगा? देखिए, अब प्रयास तो उन्हें करना चाहिए और अन्य राज्यों में उन्होंने किया हुआ है। तो और अगर मान लीजिए कि जैसे केजरीवाल कहते हैं कि हरियाणा नहीं सपोर्ट कर रहा है या यूपी नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई केंद्र में भी उनकी सरकार है, अगल बगल के राज्यों में भी उनकी सरकार है, तो हो सकता है कि उससे भी कुछ प्रयास करके जो है इस पे सफलता पाई जाए। थैंक यू। एज एन आम नागरिक आप क्या कुछ चाहते हैं? बजट में आप लोगों के लिए क्या कुछ आए, क्या एक्सपेक्टेशन है 2025 के बजट की? महंगाई है, महंगाई कम होनी चाहिए। मजदूर आदमी को क्या चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा महंगाई है। हाँ जी, बहुत ज्यादा महंगाई। तो मोदी जी और निर्मला सीतारमन से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं मजदूर आदमियों को जरा वो मिलना चाहिए। दिल्ली में चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी? चाहते हैं बीजेपी आए दिल्ली में भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बीजेपी को क्यों चाहते हैं? ऐसा है 10 साल देख लिया केजरीवाल जी को, अब सरकार बदलनी चाहिए। बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जी, 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है और दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है? एक्सपेक्टेशन ये है, अभी माहौल इलेक्शन का है तो लोग ज़्यादा लोग इलेक्शन करें। बजट तो ऑलरेडी गजट फेल हो उसका पब्लिकों का, वो नाम का बजट है पब्लिक को समझाने के लिए, उतना ही बस। और मैं राष्ट्र के पर्पज से ये प्रचार कर रहा हूँ, जो देख रहे हो इसमें कोई पार्टी वगैरह नहीं है। हर मतदाता ये अनुग्रह करता हूँ कि आप अपना वोट दीजिए, जरूर दीजिए, किसी को भी दीजिए, किंतु वोट जरूर दीजिए। बिल्कुल, सब लोग इतने जागरूक हैं, वोट देंगे। और आप दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली से, मैं कलकत्ता से लिए प्रचार के लिए इधर आया हूँ, राष्ट्र प्रचार के लिए। अभी लोकसभा इलेक्शन होते हैं, उसमें कलकत्ता में रहता हूँ मैं, कलकत्ता में प्रचार किया, उसमें बम्बई भी गया प्रचार करने के लोकसभा में, और अब दिल्ली में लोग चलाया। अभी विधानसभा महाराष्ट्र में हुआ तो बम्बई में गया, फिर यहाँ पे दिल्ली विधानसभा दिल्ली में हो रही है तो दिल्ली फिर आ गए इधर प्रचार के लिए। मतलब जहाँ जहाँ चुनाव होता है आप प्रचार के लिए जाते हैं? प्रचार के लिए जाता हूँ, जो राज्य की कैपिटल राजधानी होती है उन्होंने मुझे विशेष प्रेफरेंस करता हूँ। इसलिए आप दिल्ली में है तो दिल्ली तो मेन राष्ट्र देश की राजधानी भी है, और विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो उसके हिसाब से आप ऐसे घूमते हैं तो आप देखते होंगे कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से काफी जूझ रहे हैं। वो भयंकर जूझ रहे हैं, मैं भी उसका साथ में एक हिस्सा हूँ। इतना भयंकर गुजर है सर, बोलते कुछ आप इतना आप कर रहे हैं देश के लिए, कुछ मिलता है मेरे कुछ। तो कुछ अपील करना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को या निर्मला सीतारमन को कि आम नागरिकों के लिए करना चाहिए टैक्स वैक्स कुछ? हाँ, टैक्स वैक्स कुछ कम करना चाहिए, मैं ये अनुग्रह करूँगा। तो आप जितने टैक्स का कम करके पब्लिक के बाहर कम करके उतना ही जनसाधारण के लिए बेटर होगा, अच्छा रहेगा। मैं यही अनुरोध कर सकता हूँ उनसे। और देखिए भैया इतना मेहनत कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपना वोट जरूर डालें। देखिए हम लोग सोचते हैं कि एक वोट से क्या होता है, लेकिन एक वोट से पूरा तख्ता पलट सकता है, तो बिल्कुल वोट जरूर करें। बिल्कुल आपकी सवाल बात सही है, वोट जरूर करें। और जनसाधारण के लिए जो है कुछ जो ये किसी को 2100 रुपए दे, किसी 25 रुपये ऐसे पर नहीं, ये फ्री की राबड़ी नहीं, एक ठोस एक प्रावधान बनाना चाहिए उन्हों को कि जनता के लिए सही काम किया जाए, अच्छी
उनको शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी विभाग से हो अच्छा काम करना चाहिए, तब जो हर पब्लिक उनको पसंद करे, लाइक करे, समझ बात को, उससे जो हमारे देश आगे बढ़े। विषय आज 30 जनवरी भी है, उसी वहाँ पर राजघाट डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।